बुजुर्गान प्रेस, मैं आप सबका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर पर जो हमारे साथी रजा भाई फारूक साहब के साथ, राना महमूद साहब के साथ, रजा वकार नज़ीर साहब के साथ, रजा तोसीफ आसफ साहब के साथ, तस्लीम अशरफ साहब के साथ और जंगला से और आसपास से जो तशरीफ़ लाए और उनके साथ पीपल्स पार्टी के, PTI के, नून लीग के, जमात इस्लामी के, लिबरेशन फ्रंट के जो साथी हैं, जो ताज़ा नुमाइंदगान हैं, उन सब का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। बहुत से गाज़ियाबाद भी आप तशरीफ़ लाते, मैं बिल्कुल हाज़िर था, वो आपका अपना घर है और यहाँ भी बैठने में कोई हर्ज की बात नहीं है। इंतज़ामिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि AC साहब ने और उनकी सारी टीम ने इस मामले में दिलचस्पी ली। एक्शन साहब मौजूद है, ऐसी सब मौजूद है, पायलट मेयर सब मौजूद है, हमारे बाकी इंतजामिया के पुलिस के नुमाइंदगान मौजूद हैं, उन सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो आज हमारी बैठक है तो बड़ी खुश आइंद है, जिस तरह सारे साथियों ने बात की है, बड़ी हौसला अफजा है कई हवालों से। इसलिए कि हमारे यहाँ जो रवायात है, जिस तरह रजा फ़हीम फारूक साहब ने कहा कि हमारे बड़ों से कोई रवायत चली आ रही और वो रवायात बड़े ज़माने से पहले भी मौजूद थी, लेकिन ये 70 के जो इंतखाबात हुए उससे ख़ास तौर पर ये रवायत पड़ी। मैं आपको इसे याद दिलाना चाहता हूँ कि इस एक दो लोगों के सारे कम उम्र लोग हैं मुझसे, तो उनके इल्म में हो ये बात कि ये जो हमारे यहाँ रवादारी है, ये पाकिस्तान हिंदुस्तान की सियासत पर नहीं है। अगर आपको गौर से देखें तो ये नहीं है, और इसकी जो बुनियाद है वो 1970 में पड़ी। कल की बात है, जब मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल खान साहब इलेक्शन जीत गए तो वो सबसे पहले गाजी मिलत सरदार इब्राहिम खान साहब के घर गए, KH खुर्शीद साहब के घर गए और उनको जाके पेशकश की। फौरी तौर पर हल्फ लेने के बाद उनके घर गए दोनों के, और उनको जाके कहा कि आप और हम सब मिल के चलना चाहते हैं। जो इलेक्शन में बड़ा मार कत्ल आ रहा इलेक्शन था, यहिया खान का एक फौजी हुक्मरान का अल्लाह भला करे, उसने हमें वोट का हक दिया, हमारे पास वोट का हक नहीं था। पहली मरतबा इंतखाबात हुए, सदारती निज़ाम था, वन मैन वन वोट, डायरेक्ट वोट का इलेक्शन था और मुजाहिद अव्वल कई लाख की लीड से इलेक्शन जीते। KH खुर्शीद साहब के मुकाबले में गाजी मिलत तीसरे नंबर पर थे और ये बड़ा बड़ा ज़ोरदार इलेक्शन था। उसके बाद वो चले गए और उसके 6 महीने के अंदर अंदर फिर गाजी मिलत को मुस्लिम कांग्रेस का सदर बना दिया गया। ये ज़रा गौर करें इस बात पर कि कितना तल्ख माहौल था, कितनी तलखी थी। और उससे लेके आहिस्ता 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 फिर मुजाहिद अव्वल ने अपने 4-5 साल में जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स थे, जो मनसूबा जात थे, तो उसमें बाज़ाब्ता तौर पर अपोजिशन के MLAs को ऑफिशियली बुलाया करते थे। वो SOP का हिस्सा था कि वो MLA बैठे, कोई तजवीज़ मानी जाए ना मानी जाए, थोड़ी मानी जाए ज़्यादा मानी जाए, ये बात की बात है। लेकिन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में मुजाहिद अव्वल ने बतौर चीफ एग्जेक्टिव, वो सदर भी वही थे, वज़ीर आज़म भी वही थे, तो उन्होंने सारी अपोजिशन को 100% बड़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन थी। क्या खुर्शीद साहब थे, चौधरी सुल्तान अली साहब थे, चौधरी वज़ीर अली साहब थे, बड़े जानदार लोग थे असम्बली के अंदर। तो इन लोगों को जो है वहाँ बुलाना और उनको मिल बैठना और उनके मसले और मसाइल की बात करना, तो ये जो रवादारी है इसको कायम रखना चाहिए, इसलिए कि मसले हमेशा से हल होते रहे। जब आप और हम नहीं पैदा हुए थे उस वक्त भी लोग दुनिया में मौजूद थे, मसले हल करते थे। जब कल आप और हम नहीं होंगे उस वक्त भी दुनिया में लोग मसले हल करेंगे। मसले को हमने नहीं ख़त्म कर रहे हैं किसी एक MLA ने या किसी एक वज़ीर आज़म ने, किसी हुकूमत ने। ये कायनात का निज़ाम चलता, हमारे बगैर भी चलता, पहले भी चलता था, आइंदा भी चलता रहेगा। लेकिन इसके जो रवैये हैं वो बहुत काउंट करते हैं और मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपके पास राय सयाद साहब गए, राजा खालिद साहब गए और राजा खुर्शीद हमीद साहब, राजा इफ्तिखार अफजल साहब, यहाँ राजा खुर्शीद साहब हमारे कोटे के सदर, राजा इब्रार साहब बैठे हैं, राजा शाहिद साहब बैठे हैं, हमारे बाकी साथी हैं, फिर राजा मनीर साहब ने, सरदार इरफान साहब ने, इन लोगों ने इसमें अपना भरपूर किरदार अदा किया, राजा शहबाज साहब ने अपना रोल प्ले किया। तो ये जो माहौल है, जिस तरह राजा शफीक साहब ने भी बात की, बाकी साथियों ने भी, तो इस माहौल को मेरा मशवरा होगा कायम रखने की ज़रूरत है। मैं सियासी कारकुन हूँ और सेल्फ मेड आदमी हूँ। बहुत सारी ईदें शबरातें जेलों के अंदर गुजारी हैं, बड़ा तवील सफ़र किया है कि रंगला, मलोट, 20 बगला, नामानपुरा, भेरकोट, इधर से मैं 2-3 दफ़ा पैदल आया हूँ। आप में से कोई आदमी आज पैदल चले तो उसे अंदाज़ा हो कि मसले क्या है और मसाइल क्या है, सड़कें कैसी होती हैं और क्या सूरत होती है। नामानपुरा से हम ऊपर चढ़ते थे और ये सारा रास्ता काट के इधर से भेरकोट से गाज़ियाबाद जाते थे। तो इस तरह के माहौल में हमने सियासत की है और अल्लाह के फजल से मेहनत की है, एक निज़ाम के साथ, एक नज़रिए के साथ।
एक अकीदे के साथ, एक तहरीक के साथ वाबस्ता रहे, लेकिन इसमें इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि जो रवादारी है, ये दिलकोट में सरदार आता मोहम्मद खान साहब, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करे, वो बड़ी सख्त किस्म की अपोजिशन थी। आप में से कम लोगों ने वो अपोजिशन के जवान, जो हम भी छोटे थे वो देखते थे। वो बीमार हो गए बहुत, वो बीमार हो गए तो बहुत तलखी थी उन दोनों। लाहौर रिपोर्ट में मार कुटाई फायरिंग, तो बड़ी बड़ी दंगा फसाद था, बहुत बहुत तलखी तुशी थी, दोनों तरफ एक ही जैसे लोग थे। तो उन्होंने मुजाहिद को पैगाम भेजा खैरियत पूछने के लिए। तो मुजाहिद ने कहा जाना है। सारी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट की बिगड़ गई कि जिस सरदार आता मैं खान साहब के घर नहीं जाना। मुजाहिद ने कहा आप सारे इधर ही बैठें, तशरीफ रखें, मैं जाता हूँ, मैं जाकर उनकी ईमानदारी करूँ। फिर आधे गए आधे नहीं गए। और फिर एक ऐसा वक्त आया कि स्टेट काउंसिल का इलेक्शन था। स्टेट काउंसिल का इलेक्शन था, सरदार यूसुफ साहब थे, गाजी अमीर साहब थे, और हुकूमत सारी जो है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़ थी, मुजाहिद के ख़िलाफ़ थी। तो उस वक्त एक वोट जिससे मुजाहिद अवल जीते वो सरदार आता मोहम्मद खान साहब का वोट। तो ये जो बातें हैं सियासत में, ये ज़िंदा रहती हैं। सड़कें बहुत बनी हुई हैं, कश्मीर में बहुत ढेर सारी सड़कें बनी हुई हैं। इधर सेंट्रल एशिया में बहुत सारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी रूस छोड़ के चला गया। तो ये तामीर तरक्की दुनिया में होती है। दुनिया में लोग किरदार से याद रखे जाते हैं और उनके अमल से याद रखे जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस सारे अमल के लिए। सरदार शाहिद साहब यहाँ बैठे हैं, राजार साहब मुजद्दरपुरी बैठे हैं, और बाकी हमारे साथी हैं। तो इन सारे अहबाब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और तो करता हूँ कि सारे सिलसिले को हम आइंदा भी कायम रखेंगे। मेरी तरफ से आप ये बात याद रखें, मसले का होना न होना अल्लाह की मर्ज़ी की बात। बाज़ छोटे छोटे काम हैं, हमने बेपनाह कोशिश की है, साल हाँ साल कोशिश की है, तो नहीं हुए। बाज़ बहुत बड़े काम हैं, मैंने किसी को चिट दी, एक टेलीफोन किया, बंदा भेजा, पैगाम दिया और वो हो गया। तो काम के लिए अल्लाह ताला कुल्लु अम्रिन मज़ून औक़ातिहा, हदीस शरीफ है, हर काम अपने वक्त का मोहताज है। तो वक्त जब किसी काम को होता है तो वो काम भी अपने वक्त पर होते हैं। तो ये जो सिलसिला है इसको जारी रखने की ज़रूरत है, और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मिल बैठ के मामलात को तय किया है। जहाँ तक फ़हीम फारूक साहब आपने बात की, तोसीफ़ से भी बात की, बाकी साथियों ने जिक्र किया, महमूद साहब ने भी, कि मैंने क्या कर रहा है, हम साथियों ने क्या कर रहे हैं। ये आपके इल्म में होना चाहिए कि ये जो तामीर और तरक्की का अमल है, डेवलपमेंट का काम है, ये 100% हमने डिसेंट्रलाइज किया हुआ, 100% डिसेंट्रलाइज किया हुआ। मैं इतनी बड़ी महफिल में आपको कहता हूँ, इंतजामिया के लोग बैठे हैं, राजा शीश खान है, बाकी बखबर लोग बैठे हैं, कि ये हमने सारा डिसेंट्रलाइज किया हुआ है। कोई चीज़ मैंने अपने पास नहीं रखी हुई किसी किस्म की। कमेटियाँ बनी हुई हैं, नीचे तंजीम है, अहदेदारान है, जमात है, वो फैसले करते हैं जिस तरह राजा खुर्शीद हफीज़ साहब ने कहा, इरफान अफसर साहब ने कहा, बाकी साथियों ने कहा। तो ये हमने सारे का सारा नीचे साथियों के पर किया हुआ है। जो फैसला उन्होंने किया है, राजा खुर्शीद साहब ने, खुर्शीद हफीज़ साहब, इरफान अफसर साहब और सारे साथियों ने, उन्होंने मिल के किया, दोनों यूनियन कौंसिल वालों ने, तो बिल्कुल मेरा फैसला है और मैं उस फैसले की तारीफ करता हूँ, और इस फैसले पर इंशाल्लाह पूरी तरह पैरा जाएंगे। तीसरी यूनियन काउंसिल किया, उसमें से भी एक वो तीसरी यूनियन काउंसिल से आपका मशवरा हो गया होता तो मुझे कोई एतराज़ नहीं था। वो उनसे भी आप मशवरा कर लें। सर आप जगह देखें, कायद है आपका इख्तियार चलता है, जिसमें कर सकते हैं आप। मैं इख्तियार इस्तेमाल नहीं करता, जिस तरह दफ़ा 30 का मजिस्ट्रेट रोज़ इख्तियार इस्तेमाल नहीं करता, इसी तरह मैंने सारे इख्तियार साथियों को दिए हुए हैं। और ये मेरे बाखुदा आने से पहले, यहाँ मेरे आने से पहले, गाजियाबाद से चलने से पहले, ये सारा मामला इन्होंने सेटल करके मुझे इतला दी है। यानी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरे साथ मशावरत करके, इन्होंने सेटल करके मुझे इतला दी है और मैंने 100% उसको कबूल किया। और ये जो हमारा निज़ाम है जमात का, ये बल्दियाती निज़ाम कब आया है, तो हमने अपने जमात के अंदर कश्मीर काउंसिल के ज़माने से 90 से हमने आहिस्ता आहिस्ता इस निज़ाम को रवायत किया है। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह अल्लाह पक्का किया, फिर ये ख़राब हो गई, फिर उनकी मरम्मत की, फिर दोबारा मरम्मत की ज़रूरत पड़ी, और फिर ज़रूरत पड़ी, इसको ठीक कर रहे हैं अल्लाह के फजल करम से। तो हम कोशिश करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में जो बाकी मसाइल हैं इस पर भी इसी तरह मिल बैठ के अफवाह तफरी से बात करें। आपकी इज़्ज़त नफ्स बिल्कुल मेरे लिए मुकद्दम है, उसी तरह आपकी इज़्ज़त नफ्स मेरे लिए मुकद्दम है जिस तरह मुसलमान के कारकुनों की ऐसा मेरी अपनी है। इसमें कोई हमारे नज़दीक एक दूसरे के लिए फतह शिकस्त की बात नहीं है। इलेक्शन का एक दिन होता है, वो भुगत जाता है खुश हसूबी के साथ, सब ने अपने अपने जमातों को वोट देने होते हैं, कोई नाराज़गी नहीं है, कोई बुखल नहीं है, सब ने अपने अपनी पंजा आजमाई करनी होती है जो जिसके नसीब में है। और अपनी अपनी जमात है, अपनी अपनी सियासत है,
लेकिन ये जो इलाके के कामकाज है, इलाके की तामीर और तरक्की है, इलाके